जरा सुनिए, कभी आपने सोचा है कि धरती पर मानव आने से लाखों साल पहले कौन खेल रहा था जंगलों की शाखाओं पर? कौन दौड़ रहा था घाटियों और पहाड़ों में? कौन सीख रहा था सामाजिकता, परिवार और बुद्धि? उनका नाम है बंदर, मीन्स मंकी। आज विश्व बंदर दिवस मीन्स वर्ल्ड मंकी डे, एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की यह प्रजाति हमसे दूर नहीं, हमारी ही कड़ी है। क्योंकि विज्ञान कहता है मनुष्य का सबसे नजदीकी पूर्वज इन्हीं बंदरों से जुड़ा है। बंदर धरती के सबसे बुद्धिमान, सबसे सामाजिक, सबसे संवेदनशील जीवों में से एक। ये हंसते हैं, ये दुखी होते हैं, ये भाषा समझते हैं, ये इशारों से बात करते हैं और परिवार को दिल से मानते हैं। कई वैज्ञानिक इन्हें छोटे इंसान कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक जंगल, चारों ओर हरियाली, हवा में पत्तों की आवाज और अचानक एक मासूम सी छलांग, एक पेड़ से दूसरे पर, फिर तीसरे पर। यह सिर्फ खेल नहीं, ये उनकी कला है। बंदर एक सेकंड में वो दूरी तय करते हैं जो इंसान कई सेकंड में करे। उनके शरीर में अद्भुत संतुलन, अविश्वसनीय फुर्ती और शानदार ताकत होती है। लेकिन भाई, ये दिन सिर्फ बंदरों की मुस्कान के लिए ही नहीं, ये दिन एक चेतावनी भी है। तथ्य बताते हैं दुनिया में 70% बंदर प्रजातियां खतरे में है। जंगल कट रहे हैं, भोजन घट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है। बंदर जो कभी जंगलों के राजा थे, आज शहरों की छतों पर भूख से जूझते हैं। कभी सोचा है ये वही बंदर है जिन्हें हमारे पुराण कथाएं हनुमान के वंश का सम्मान देती है। हनुमान जी बुद्धि, बल, भक्ति के प्रतीक, और उनके वंशज बंदर आज इंसान के हाथों अपनी दुनिया खो रहे हैं। बंदर हमारी संस्कृति का एक पवित्र हिस्सा है। रामायण में उनकी वीरता, लोक गीतों में उनका साहस, भारतीय जंगलों में उनकी धरोहर। लेकिन आज उनकी आंखों में डर है, उनकी छलांगों में भूख है, उनकी दुनिया में कंक्रीट है। विश्व बंदर दिवस हमसे कहता है अगर जंगल खत्म होंगे तो बंदर नहीं बचेंगे, और अगर बंदर नहीं बचेंगे तो प्रकृति अपनी कहानी पूरा नहीं कर पाएगी। बंदर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, बीज फैलाते हैं, जंगल का विस्तार करते हैं, कीट नियंत्रण में मदद करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संभालते हैं। वो सिर्फ मस्ती ही नहीं करते, वो धरती को जीवित रखते हैं। अंत में बस इतना, बंदर हमारे पहले रिश्तेदार हैं और प्रकृति के पहले प्रहरी। और अगर हम उनकी छलांग नहीं बचा सके तो हम अपना भविष्य खो देंगे। जंगल हंसेंगे तब हम भी जी पाएंगे।